19 दिसंबर आया और चला गया। एजेंडाधारी महीने भर से छाती पीट रहे थे, हाथ क्या आया? बेइज्जती और जगहसाई। आसमान पर थूकने की कोशिश करने वालों के साथ जो होता है, इन सारे एजेंडाधारियों के साथ भी वही हुआ। ये मोदी को बदनाम करने के एजेंडे पर लगे थे और मोदी राष्ट्र निर्माण में जुटे थे। कुछ माननीय तो ऐसे हैं जो अभी भी इस उम्मीद में हैं कि एक ना एक दिन उन्हें कोई खुशखबरी जरूर कभी ना कभी मिलेगी। दिल्ली में बात कही थी कि बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आने वाला है, भूचाल आने वाला है, पीएम चेंज होने वाले हैं, और उसमें कहा कि जो मास्टरमाइंड है वो यूएस में से। क्या था ये सब पूरा डिटेल? देखिए, अभी भी वो मामला खत्म नहीं हुआ है। 80,000 से भी ज्यादा फोटोग्राफ्स और पेजेस है, उसकी छानबीन चल रही है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी झूठ वाली पतंग के कटने। बीते दिनों आपने ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे जिनमें दावा किया जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को खतरा है, मोदी सरकार की बड़ी किरकिरी होने वाली है। 11 सालों से नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी तरह की सनसनी फैलाकर कथित तौर पर बड़े बने कुछ यूट्यूबर्स, कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ता, कम फॉर्मर जर्नलिस्ट और कुछ मौजूदा नेताओं ने 19 दिसंबर वाली एक ख्याली फिल्म को सोशल मीडिया में खूब बेचने का प्रयास किया। लेकिन 19 दिसंबर बीतते ही इन सबके दावों पर कालिक पुत गई। सोचिए, ये वही ब्रिगेड है जो 11 साल से ये प्रचार प्रसार कर रही है कि भारत में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, सच बोलने वालों पर सेंसरशिप है, सरकार अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों की जुबान बंद कर देती है। और आयरनी देखिए, यही ब्रिगेड बीते एक महीने में एक 2-2 घंटे ना जाने कितने वीडियोस अपलोड कर चुकी है। और ये वीडियो शुरुआत से अंत तक झूठ, प्रोपेगेंडा और एजेंडा के अलावा कुछ नहीं। इनके दावों में ना कोई सच्चाई थी, ना कल थी, ना आज है, ना आगे होगी। और ना कोई गहराई आज थी, कल थी, ना आगे होगी। तथ्य और सबूतों के बारे में तो इनके फरिश्तों को भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मोदी राज में, जिसे ये लोग इमरजेंसी वाला दौर बताते हैं, ना किसी के झूठे दावे को सरकार ने रोका, ना टोका। सेंसरशिप तो भूल ही जाइए। बीते 11 सालों में इस बेशरम ब्रिगेड के झूठ को सच ने बार बार नंगा करा। इस बार भी ये लोग महीने भर से 19 दिसंबर वाला फटा ढोल बजा रहे थे और नरेंद्र मोदी विचलित हुए बिना अपने कर्म पर लगे थे, अपने काम पे लगे हुए थे। भारत की ओमान के साथ फ्री ट्रेड डील सील हो गई। न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत फाइनल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को 29वें विदेशी सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। मिशन 2047 को ध्यान में रखते हुए मनरेगा का रिफॉर्म किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, जो देश के गरीब को फायदा देगा। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई, बम्पर जीत हुई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की बम्पर जीत दर्ज हुई, यानी बीजेपी जीती, ये बड़ी बात थी। अरुणाचल प्रदेश निकाय चुनाव में भी बीजेपी जीत कर वापस आ गई। एक्स ने डेटा जारी कर बताया कि बीते 30 दिनों में भारत में जिन 10 पोस्ट को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, उनमें से 8 पोस्ट नरेंद्र मोदी के हैं। और झूठी ब्रिगेड क्या कर रही थी? झूठ की जलेबियां तल रही थी, वैसे ही जैसे हरियाणा के चुनाव में तल रही थी। ख्याली पुलाव बना रही थी, सोशल मीडिया पर एजेंडे वाली थाली परोसी जा रही थी। जिन्होंने वो थाली खाई, उन्हें 19 दिसंबर के बाद हुई बदहजमी से उबरने के लिए मेरी तत्काल प्रभाव से शुभकामनाएं। और जिन्होंने उस थाली को चखने से इंकार कर दिया था, उनकी सूझबूझ बनी रहे, इसके लिए उन्हें भी शुभकामनाएं। कहानी का सार यह है कि अति उत्साही झूठों की ब्रिगेड से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ख्याली पुलाव खुद भी मना सकते हैं। ये कह सकते हैं कि चांद पे हमारा मकान होगा और उस चांद के मकान से हम नीचे उतर के आएंगे। ये कुछ भी कह सकते हैं जनाब, ये कुछ भी मन में ख्याली पुलाव बना सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसी जगह में घुस जाएंगे जहां पर हम दिखाई नहीं देंगे। ये कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि मिस्टर इंडिया रियल में है। नमस्कार।